Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct, R is not correct explanation of A. Option C, A is correct and R is incorrect, and option D is R is correct and A is incorrect. Assertion A is solids with F centers conduct electricity and it is N-type semiconductor, and reason R is solids containing F centers are paramagnetic। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं बच्चों तो हमें बताना है कि जो रीजन दिया है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स क्या होते हैं बच्चों, एक काइंड का हमारे पास क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्टिव होते हैं। होता क्या है एफ सेंटर्स के अंदर, इसको समझते हैं हमारे इस डायग्राम की हेल्प से। मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है। एक्चुअल में पहले यहाँ क्या रहा होगा, पहले यहाँ कैटायंस रहे होंगे और एनायंस रहे होंगे लाइक दिस। यहाँ कैटायंस और एनायंस रहे होंगे, ये हमारे पास प्लस माइनस इस तरह करके रहे होंगे, इस तरह पूरा सिस्टम रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा यहाँ से कोई जो एनायन है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है और उसकी पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, इसने क्या करा है एनायन की प्लेस पर ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही है लेकिन यहाँ से Cl या फिर कोई एनायन चला गया है। एनायन के जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइम का डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। और इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम, इस टाइप की जो हमारा सेंटर डेवलप हुआ है जहाँ इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करी है पोजीशन हमारी, इस टाइप के सेंटर्स को बोलते हैं हम एफ सेंटर्स, दैट इज फार्बेन सेंटर्स। फार्बेन सेंटर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कलर आ जाता है। ये कलर इम्पार्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चों ये कैसे हो जाते हैं, गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं, गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। हमारे पास जो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की डोपिंग कर देते हैं। तो वहां पर भी बच्चों हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हमारे गुड कंडक्टर्स हो जाते हैं, गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो एफ सेंटर्स की वजह से हमारा सिस्टम बिहेव करता है, बिहेव लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो हमें स्टेटमेंट दी थी कि सॉलिड विद एफ सेंटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। एंड रीजन आर दिया है हमें, सॉलिड्स कंटेनिंग एफ सेंटर्स आर पैरामैग्नेटिक, ये बात भी बच्चों सही है। क्योंकि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, पैरामैग्नेटिज्म वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास हमारा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें सही हैं। अब हमें चेक करना है कि जो रीजन दिया है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए। बच्चों असर्शन क्या था कि हमारे एफ सेंटर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर एफ सेंटर कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस चीज का इससे रिलेशन नहीं है कि वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। पैरामैग्नेटिक एक अलग कंडीशन है, पैरामैग्नेटिक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप हो रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक की वजह से हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, हमारा क्रिस्टल क्या हो रहा है, कंडक्टर बन रहा है, ये बात गलत है। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट explanation of A. I hope you understood it well and best of luck.